आज 15 अगस्त 2025 का दिन है, जहां पूरा भारत आजादी का 79वां पर्व मना रहा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया और देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे होने की महत्वपूर्ण घड़ी को याद किया और देशवासियों को गर्व और प्रेरणा से भर दिया। इस भाषण में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, कल्याणकारी योजनाओं और आत्मनिर्भर भारत के लिए किए गए प्रयासों का बारीक विवरण साझा किया। पीएम मोदी ने सुदर्शन चक्र मिशन का ऐलान किया। यह एक शक्तिशाली हथियार प्रणाली है जो दुश्मनों के हमलों का जवाब कई गुना बढ़कर देगा। 2035 तक भारत के सभी महत्वपूर्ण स्थलों को इस राष्ट्रीय सुरक्षा कवच से सुरक्षित किया जाएगा। पीएम ने कहा कि श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर सुदर्शन चक्र की राह चुनी गई है ताकि हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। सीमावर्ती क्षेत्रों में बदलती डेमोग्राफी और घुसपैठियों के बढ़ते संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की घोषणा की। उनका उद्देश्य है कि देश का हर नागरिक सुरक्षित और आदिवासियों की रोजी रोटी संरक्षित रहे। आरएसएस की 100 साल की यात्रा पर पीएम मोदी ने कहा, आरएसएस को 100 साल पूरे हो गए हैं। सेवा, संपन्न और अनुशासन की पहचान रखने वाला आरएसएस आज भी भारत के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। पीएम ने लाल किले की प्राचीर से सभी स्वयं सेवकों को नमन किया। पीएम मोदी ने आज 2 बड़े ऐलान भी किए। दिवाली पर आम जनता को टैक्स में राहत मिल सकती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। किसानों, मछुआरों और कामगारों के हित। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की मेहनत रंग ला रही है। उत्तम खाद, बीज और पानी उपलब्ध है। पीएम धन्य धन्य कृषि योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से किसानों और मछुआरों को मदद मिल रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार फाइलों में नहीं बल्कि लोगों की लाइफ में होनी चाहिए। गरीबी को समझते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार को सक्रिय रूप से जनता के जीवन में होना चाहिए। पीएम आवास योजना और पीएम स्वनिधि योजना जैसी योजनाओं से गरीब और छोटे व्यापारी को बहुत लाभ होता है। देश के नौजवानों के लिए बड़ी खबर है। 1 लाख करोड़ की योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। डबल दिवाली, जीएसटी रिफॉर्म। पीएम मोदी ने कहा कि इस दिवाली आम जनता को डबल तोहफा मिलेगा। जीएसटी रिफॉर्म के तहत टैक्स घटेंगे और लोगों को राहत मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि हमें किसी की लकीर छोटी करने में ऊर्जा नहीं गंवानी चाहिए। अपनी लकीर लंबी करने पर ही दुनिया हमारी ताकत को मानेगी। पीएम मोदी ने सभी से कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें बेस्ट होना होगा। वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और आने वाले ईवी युग में उत्पादन की लागत घटाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 दूर नहीं है। यह अवसर है बड़े सपने देखने का, संकल्प लेने का और देश के एमएसएमई का लोहा दुनिया को दिखाने का। मेड इन इंडिया फाइटर जेट इंजन। पीएम मोदी ने युवाओं और इंजीनियरों से आह्वान किया कि भारत का अपना फाइटर जेट इंजन होना चाहिए। स्पेस सेक्टर और गगनयान मिशन में तेजी से काम चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का काम जारी है। सेमीकंडक्टर निर्माण और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में आत्मनिर्भर सेना ने बिना रुके और बिना हिचकिचाहट के देश की रक्षा की। सिंधु समझौता और न्यूक्लियर ब्लैकमेल को लेकर पीएम मोदी ने कहा, भारत ने तय किया है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। सिंधु समझौता अन्यायपूर्ण था। पीएम ने स्पष्ट किया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल को भारत अब सहन नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण सिर्फ शब्द नहीं बल्कि देश के हर नागरिक के लिए प्रेरणा और गर्व का संदेश है। यह भाषण हमें याद दिलाता है कि सशक्त, आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत का सपना हम सब मिलकर पूरा कर सकते हैं। जय हिंद।